शांति मुरली है। 27 अक्टूबर 2024 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 8 अक्टूबर 2002 मधुबन। मुरली का सार है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? बाबा पूछ रहे। बनानी पड़ती है या बन गई? फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते? तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, प्यार से हम क्या कर सकते हैं? पत्थर को भी पिघला सकते हैं। तो आत्मिक प्यार परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं सब कुछ पॉसिबल है, असंभव ही नहीं है। बाबा की डिक्शनरी में बाबा कहते हैं तुम बच्चों की डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। ये कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो जो समझते हैं। कर सकते हैं। बाबा कहते हैं वह एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। सरकमस्टांस तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन हैं। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते।
होते हैं। गाड़ी में बैठ के जाओ, रास्ते से कितने सीन निकल जाते हैं, साइड सीन एक जैसे भी नहीं होते, सारे अलग अलग। बाबा कहते हैं ऐसे ही ये सरकमस्टांस भी क्या है, हमारे एक साइड सीन है, एक जैसे होते ही नहीं है, हर पल अलग अलग सरकमस्टांस। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है साइड सीन, लेकिन पार करना राही का काम है ना। हम भी तो रूहानी यात्री हैं, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है। बाबा कहते गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। बाबा कहते लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। ग्रुप से ग्रुप को मिलने का, इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जो मधुबन में आ गया वो क्या बन गया, मधुबन निवासी। जब सेंटर्स पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। बाबा कहते तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझें कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखने चाहते हैं तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं ना। अभी देखो पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। बाबा कहते नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस बाबा कहते मिल करके लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता है कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, लव दो साथ में। बाबा कहते सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले
दाता देवता बनो। बाबा कहते हैं दाता के बच्चे हो ना तो देवता बनो, ठीक है ना। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? पूछ रहे हैं बाबा, सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना, जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। बजते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कौन सा गीत दिल गाती है? कौन सा गाती है दिल गीत? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना? कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले? है कोई ऐसी आत्मा जिसको रोज बाबा का याद प्यार मिले? प्रभु प्यार मिले, रोज प्यार याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बाबा कहते बहुत बड़ा महत्व है। एक एक सेकंड का, सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, बाबा कहते हैं अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना।
क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा। क्या कहेंगे कि मेरा प्रसाद है, कहेंगे कोई? प्रभु प्रसाद है, ऐसे कहते हैं ना। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद हैं। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, बाबा कह रहे महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है, 1-2 घंटे के महादानी नहीं। बाबा कहते खुला भंडार, इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखुट भंडार है। खुटने वाला है क्या? बांटने में एकानामी तो नहीं करते, इसमें फ्राक दिली से बांटो। व्यर्थ गंवाने में बाबा कहते एकानामी करो। व्यर्थ गंवाने में एकानामी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। व्यर्थ में तो क्या हो, एक को एकानामी करो, एक जगह पर इकट्ठा करते जाओ, लेकिन बांटते समय खुली दिल से बांटो। सभी खुश हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। ऐसे तो नहीं है ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। जी कितना मजा आता होगा देखने में। बाबा कह रहे हैं सबकी अलग अलग मूड देख करके कितना मजा आता होगा। बाबा कहते हैं देखने में सदा महादानी बनने वाले ही मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले, माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख, अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति। सब ठीक है, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया ऐसे तो नहीं समझते, हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नज़दीक तो मधुबन के रह रहे हो। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांति वन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिक्के लदे हैं, थोड़े हैं इसलिए सिक्के लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, बाबा कहते। फॉरेनर्स क्या हैं? डबल। तो बाबा यही कहते हैं ना, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो।
तो डबल पुण्य हो जाता। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसी सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल 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 करते हो। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो। दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो। प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी, सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे, सभी खुश रहते हो? कभी कभी वाले तो नहीं हो? पूछ रहे हैं बाबा, कभी कभी वाले तो नहीं हो ना? सदा खुश रहने वाले? आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना? टर्न मिला ना विशेष? मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना? भूलते तो नहीं हो? जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए। साधारण भी नहीं, रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। ऐसा लक्ष्य रखते हो ना? रखते हो ना? अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, वरदानी हाथ। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव।
स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले बाबा कहते क्या बनो? स्नेही मूरत भव। विस्तार है सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबर वार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। बाबा कहते स्नेह में तो सब नंबर वन हो। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को सहज पास करना। ये है स्नेह का अर्थ, पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को सहज पास करना। आज का स्लोगन, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।